डियर स्टूडेंट्स, रोटी कपड़ा मकान के साथ साथ इंटरनेट आपकी एक बेसिक ज़रूरत बन चुका है। आप इंटरनेट पे बेशुमार ऐसे काम कर सकते हैं जो आज से पहले आपने कभी सोचे ही नहीं हैं। आप पूरी दुनिया से रब्ता कर सकते हैं, बल्कि पूरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है जो कि सिर्फ़ और सिर्फ इंटरनेट की वजह से हुआ है। और आपने ये ज़रूर सोचा होगा कि इंटरनेट का मालिक कौन है, इंटरनेट को कौन मैनेज करता है और इंटरनेट बेसिकली काम कैसे करता है। मेरी ये वीडियो जो आप देख रहे हैं ये मैं पाकिस्तान में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और जब आप इसको देख रहे होंगे तो आप पाकिस्तान से नहीं बल्कि ये किसी यूएसए के सर्वर से आप इसको वॉच कर रहे होंगे। और ये सारा प्रोसीजर जो है वो इंटरनेट से होता है। मैं वीडियो अपलोड करता हूँ किसी दूसरे मुल्क के सर्वर पे और आप वॉच कर रहे हैं उसको इंटरनेट के थ्रू। तो ये सारा काम कंप्यूटर की वजह से हो रहा है, इंटरनेट की वजह से हो रहा है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बेसिकली इंटरनेट काम कैसे करता है। जब भी हम इंटरनेट की बात करते हैं तो हमारे सामने मोबाइल में हम ये ऐसे लगता है जैसे ये जादू है। हम पिक्चर्स को शेयर कर रहे होते हैं, सॉन्ग्स, मल्टीपल न्यूज़ और बाकी इस तरह हम इंटरनेट से बेशुमार जो काम करते हैं तो हमें ऐसे लग रहा होता है जैसे जादू है। ये जादुई मशीन है छोटी सी, जिसमें शायद कोई तार नहीं है, कोई वायर नहीं है, और ये सारा डेटा जो है वो हमारा शेयर हो रहा है। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो डेटे को ट्रांसफ़र करने के दो ही मेथड हमारे पास है। एक है वायरलेस और एक है वायर्ड, जिसको गाइडेड मीडिया भी बोलते हैं, और दूसरा अनगाइडेड मीडिया है। अनगाइडेड मीडिया से मेरे हाथ में जो मोबाइल फ़ोन है ये डायरेक्ट सिग्नल सेटेलाइट को भेजेगा, और सेटेलाइट जो है वो मुतल्लिका जगह पे इसको ट्रांसफ़र करके जो डेटा है वो ट्रांसफ़र कर देगा। लेकिन ये एक शायद महंगी टेक्नोलॉजी है और इतनी वर्केबल नहीं है। जो बड़ी बड़ी मिलिट्री के ऑर्गेनाइजेशंस हैं वहाँ पे ये डेटा जो है सेटेलाइट के ज़रिए मूव हो रहा होता है। लेकिन जो मैं और आप डेटा इस्तेमाल कर रहे हैं वो वायरलेस नहीं है, वो वायर्ड है, वो गाइडेड मीडिया है। लेकिन हमें बज़ाहिर वो ऐसे महसूस होता है कि जो इंटरनेट हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी कोई तार नहीं है, वो डायरेक्ट सेटेलाइट से रिक्वायर्ड डिवाइस तक पहुंचता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जब भी आप खड़े हैं इधर, जब भी ये आपके हाथ में मोबाइल है, जब भी आपने सिग्नल को ट्रांसफ़र करना है तो कोई भी www.facebook.com, www.youtube.com आप उसको एंटर करते हैं तो आपका जो डेटा है वो आपके टावर, नज़दीक तरीन टावर के साथ ये कनेक्ट करता है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल की फॉर्म में यहाँ पे जाता है, और इसके बाद ये थ्रू वायर, ये वायरलेस नहीं बल्कि वायर, जिसको फाइबर ऑप्टिक केबल भी बोलते हैं, ये सबमरीन केबल्स, ये केबल्स के थ्रू होता और ये समंदर के नीचे से बिछी होती हैं, और जिस जगह पे, जिस सर्वर पे हमें जो हमारा डेटा पड़ा हुआ है वहाँ से ये इन्फॉर्मेशन फेच करके हमें दिखाता है। अब ये महसूस ये होता है कि जो ही हम इसको क्लिक करते हैं, किसी भी हमारी जो इंस्ट्रक्शंस हैं कंप्यूटर को हम देते हैं कि www.google.com, तो वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में ये सारी कैलकुलेशन करके ये सारा रिजल्ट हमें प्रोवाइड कर देता है। और हमें महसूस ऐसे होता है कि ये पॉसिबल नहीं है कि एक बंदा यहाँ से गूगल को एक्सेस करे, और गूगल का जो सर्वर है वो यूएसए में है, अमेरिका में है, तो वो मिली सेकंड में यूएसए से कैसे इतना डेटा हमारे तक पहुंचाता है। या जैसे आप यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे हैं तो जो ही आप वीडियोस पे क्लिक करते हैं तो मिली सेकंड में डेटा जो है वो आपके पास पहुंच जाता है। ये पॉसिबल नहीं है, ये प्रैक्टिकल नहीं है। ये जो इंसानी अकल है शायद वो इसको एक्सेप्ट नहीं करती कि एक मिली सेकंड में अमेरिका से डेटा पाकिस्तान में थ्रू वायर्स आ जाए। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि ये सारा काम सबमरीन केबल्स, जिनको फाइबर ऑप्टिक केबल्स बोलते हैं, जो बारीक बारीक बालों की तरह गुच्छों की सूरत में हमारे पास होती है, और पूरी दुनिया में उसका एक जाल बिछा हुआ है। और वो जो डेटा ट्रांसफ़र स्पीड है वहाँ पे वो 3 लाख किलोमीटर है फ़ी सेकंड। 3 लाख किलोमीटर फ़ी सेकंड के हिसाब से डेटा जो है वो ट्रांसफ़र होता है। जब ये रोशनी की स्पीड है, अगर इस स्पीड से डेटा ट्रांसफ़र हो तो ये फिर मुमकिन है। ये जो कंसेप्ट है, जो हमारी अकल जिस पे ये कहती है कि ये शायद नामुमकिन है, लेकिन जब डेटे की स्पीड 3000 किलोमीटर फ़ी सेकंड, यानी कि जब डेटा रोशनी की स्पीड से ट्रैवल करता है, तो फिर हमारा जो डेटा है वो अमेरिका, यूएसए, यूके, यानी कि दुनिया के किसी भी कोने से आप बड़ी आसानी से डेटे को फिच कर सकते हैं विदिन मिली सेकंड। क्योंकि हमारा जो डेटा है उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, वो रोशनी की स्पीड से, दुनिया में सबसे ज़्यादा स्पीड जो है वो रोशनी की है। और अगर डेटा हमारा रोशनी की स्पीड से ट्रैवल करता है तो ये फिर मिली सेकंड से भी कम टाइम में किसी भी जगह से, दुनिया के कोने से ये डेटे को एक्सेस कर सकता है। दूसरे नंबर पे हमारा सवाल ये है कि कंपनी जो इंटरनेट है वो उसको मैनेज कौन करता है। बेसिकली अगर देखा जाए तो इंटरनेट के 3 मालिक हैं।
कोई एक मालिक नहीं है। टीयर 1 कंपनीज़, टीयर 2 और टीयर 3। टीयर 1 वो कंपनीज़ है जो बड़ी बड़ी लाइंस बिछाती हैं, जो पूरी दुनिया को, जिसने पूरे कंट्रीज़ को आपस में मिलाया हुआ है, एशिया को अफ्रीका से, अफ्रीका को यूएसए से, यूरोप से और अमेरिका से, कनाडा से। ये वो कंपनीज़ है जो बड़ी इन्वेस्टर्स हैं और इन कंपनीज़ में गूगल है, फेसबुक है, या और बड़े बड़े नाम हैं जो इन्वेस्ट करते हैं और अपनी जो सर्विसेज हैं, जो अपनी डेटा लाइंस बिछाई हुई हैं, उनको टीयर 2 कंपनी के हवाले करती हैं, उनको उनसे पैसे लेती हैं टीयर 2 कंपनी से। और टीयर 2 कंपनीज़ वो कंपनीज़ होती हैं जो बड़ी लाइन से, जो बड़ी बड़ी सबमरीन केबल से डेटा जो लोकल प्रोवाइड करवाती हैं। फॉर के बड़े अगर कंट्री से किसी लोकल टाउन में, सिटी में जो डेटा है वो सबमरीन केबल्स के ज़रिए आता है और सबमरीन केबल जो है वो डेटा को बड़ी तेज़ी से ट्रांसफ़र कर रही होती है। और टीयर 3 वो कंपनी है जिसको हम ISP बोलते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। बेसिकली इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर वो कंपनी, जैसे मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में जोंग, टेलीनॉर, PTCL, जो हमें सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। इस तरह इंटरनेट के 3 मालिक हुए। हम सर्विसेज लेते हैं इंटरनेट की और पे करते हैं टीयर 3 कंपनी को। टीयर 3 कंपनी अपना प्रॉफिट रखने के बाद टीयर 2 कंपनी को पे करती है सर्विसेज लेने के लिए। और सर्विसेज जो है टीयर 2 कंपनी, वो टीयर 1 कंपनी जो है, टीयर 1, उनसे इस तरह जो हमारा डेटा है, हम एक आम यूज़र जो है वो टीयर 3 कंपनी जो है, टीयर 3 उनको पे करता है और उनसे इंटरनेट की सर्विसेज लेता है, जिसमें हमारे पास यूफोन है, टेलीनॉर है, जैज़ है और इसके अलावा PTCL है। उनको हम पे करते हैं और इंटरनेट की सर्विसेज लेते हैं। उसके बाद ये कंपनी जो टीयर 3 कंपनी है, ये टीयर 2 कंपनीज़ को पे करती हैं और उनसे सर्विसेज लेती हैं इंटरनेट की। और इसी तरह जो इंटरनेट टीयर 2 कंपनीज़ है वो टीयर 1 कंपनीज़ को पे करती हैं और सबमरीन को यूज़ करने की, इंटरनेट की जो बैंडविड्थ ख़रीदने के लिए उनको पे करती है। और इस तरह ये सारा एक जाल है, एक मैकेनिज़्म है। इसका इंटरनेट का कोई एक मालिक नहीं है, बल्कि ये 3 लेयर्स में डिवाइड है इसके मालिक, टीयर 1, टीयर 2 और टीयर 3। जो आम यूज़र है उसका रिलेशन टीयर 3 कंपनी से है। वो तमाम तर सर्विसेज, अपनी कंप्लेन, अपनी सर्विसेज वो टीयर 3 कंपनी से डिमांड करेगा और उन्हीं को पे करेगा। उसका डायरेक्ट तल्लुक टीयर 2 या टीयर 1 कंपनियों से नहीं है। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। शुक्रिया।